हेलो एवरीवन, आई एम शंकर मिश्रा और आज मैं आपको कराने वाला हूँ फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th का जो यूनिट 1 है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स का एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन। ओके, सो इसका पूरा पीडीएफ आपको पीडीएफ नोट्स जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपने इसका थ्योरी पार्ट नहीं देखा, यदि फिक्सचर किस तरीके से बनाते हैं वो नहीं देखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो और वहाँ से जाके आप देख सकते हो। और उसके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा जहाँ से आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, उसको भी आपको नोट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि लीग कम नॉकआउट इज अ पार्ट ऑफ विच टूर्नामेंट। कौन से टूर्नामेंट जो है जिसमें लीग कम नॉकआउट वाला होता है बेसिस। सबसे पहले तो इसका मतलब है कि सबसे पहले जो टीम्स है वो लीग बेसिस पे खेलेंगे, उसके बाद जो जीतेंगे फिर वो क्या करेंगे, नॉकआउट बेसिस पे टूर्नामेंट होने वाला है। तो लीग कम नॉकआउट का यही मतलब होता है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है लीग और नॉकआउट का। लीग और नॉकआउट का क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, और ये आपने एक ही पढ़ा है, दैट इज कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हमको बताना है, आप सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फॉर्मूला टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैचेस इन द लीग फिक्सचर फॉर इवन नंबर ऑफ टीम्स। इवन नंबर ऑफ टीम्स होगा हमारे, जैसे 4 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इस तरह के इवन नंबर ऑफ टीम्स होंगे। और उसके लिए हमें क्या करना है, फॉर्मूला निकालना है किसके लिए, नंबर ऑफ मैचेस, वो भी लीग फिक्सचर के लिए, वो भी इवन नंबर ऑफ टीम्स के लिए। तो इसका डायरेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है n-1 अपॉन में 2। ठीक है, तो इसका ये फॉर्मूला होता है, जो ऑप्शन सी है इसका आंसर होगा। ओके, सो जैसे हमारे पास 4 टीम्स होंगे, तो 4 क्या है, इवन नंबर है, तो यहाँ पे कितने मैचेस निकलेंगे, 4 माइनस 1 अपॉन में 2, यानी कि हमारे 4 12 अपॉन 2 यानी कि 6 मैचेस होगा। ओके, 4 टीम्स के लिए। सो अब आता है कि हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि एडवांटेज क्या होता है नॉकआउट टूर्नामेंट का। तो नॉकआउट टूर्नामेंट में यही एडवांटेज होता है कि जो भी टीम हारते जाता है वो क्या होता है, एलिमिनेट होता जाता है, यानी कि टीम से बाहर, मतलब खेल से बाहर, टूर्नामेंट से बाहर। तो यहाँ पर लेस नंबर ऑफ ऑफिशियल्स की जरूरत पड़ता है, गुड स्कोर, नंबर ऑफ मैचेस सबसे कोई लेना देना नहीं है। सो फोर्थ क्वेश्चन है, इन द प्लेसमेंट ऑफ बाइज फोर्थ बाय इज गिवन टू होम। मतलब फोर्थ बाय किस टीम को दिया जाता है। तो यहाँ पर जैसे बाय है, ये मान लो अपर हाफ है, ये मान लो लोअर हाफ है। तो सबसे पहला बाय का किस तरीके से फिक्सिंग होता है, फर्स्ट बाय इज गिवन टू लास्ट टीम ऑफ द लोअर हाफ, देन सेकंड बाय इज गिवन टू फर्स्ट टीम ऑफ द अपर हाफ, देन थर्ड बाय इज गिवन टू फर्स्ट टीम ऑफ द लोअर हाफ, एंड फोर्थ बाय इज गिवन टू लास्ट टीम ऑफ द अपर हाफ। तो फोर्थ बाय किसको दिया जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। आपको बोल देंगे कि फिर सिक्स्थ बाय बताओ किसको दिया जाएगा, तो इस तरीके से। तो फोर्थ बाय जो है ये दिया जाएगा लास्ट टीम ऑफ द अपर हाफ, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, इसका ऑप्शन ए हो। ठीक, तो इसका आंसर नोट करते जाएगा, बस आंसर आपको नहीं मिलेगा। सो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा प्लानिंग का। प्लानिंग का उद्देश्य क्या होता है, क्या हार्मनी बनाना, नहीं, फिर अवेयरनेस नहीं, फिटनेस बिल्कुल भी नहीं, टू इम्प्रूव द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। यदि हम प्लानिंग पहले से ही कर लेंगे तो हमारे जो स्पोर्ट्स का परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस होगा। ओके, सो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। स्पेशल सीडिंग किसको दिया जाता है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि स्पेशल सीडिंग इज गिवन टू विच टीम। तो मीडियम टीम बिल्कुल नहीं, स्ट्रॉन्ग टीम को इसीलिए दिया जाता है क्योंकि जो नॉकआउट टूर्नामेंट होता है उसमें हमारा जो स्ट्रॉन्ग टीम यदि पहले खेलेंगे तो एलिमिनेशन होने का चांसेस बना रहता है। तो स्पेक्टेटर्स और मतलब एक खेल का यदि मतलब जो वीक टीम होते हैं यदि वो जीत जाए तो बिल्कुल खेल बर्बाद हो जाता है टूर्नामेंट। तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग टीम को सीडिंग करके, स्पेशल सीडिंग करके डायरेक्ट और सेमीफाइनल में खेलते हैं। सो हमारा आंसर होगा इसका बी। सो अब हमारा जो 7th क्वेश्चन है कि फॉर्मूला निकालना है हमें नंबर ऑफ मैचेस फॉर द नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए। नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होता है नंबर ऑफ मैचेस निकालने के लिए। तो जैसे मैं बोलूँ 21 टीम्स हैं, ठीक है, तो नॉकआउट बेसिस पे हमें नंबर ऑफ मैचेस बताना है। तो 21 माइनस हो जाएगा, तो 20 टीम्स होगा, 20 मैचेस होंगे। तो यानी कि यहाँ पर जो फॉर्मूला है n-1 का फॉर्मूला लगेगा, दैट इज ऑप्शन ए। ओके, सो नेशनल गेम ऑफ इंडिया यदि पूछ लिया जाए, ये आपको जनरली ऐसे भी पूछ लिया जाता है, जो यहाँ पे जनरल नॉलेज के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो नेशनल गेम ऑफ इंडिया क्योंकि रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, रिलेटेड टू टूर्नामेंट, तो आ सकता है, तो हॉकी है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक, आपके वाइवा में भी पूछा जा सकता है। सो फाइनेंस कमेटी, अब 9th क्वेश्चन है कि फाइनेंस कमेटी जो है वो क्या मैनेज करता है आपका। फाइनेंस इज रिलेटेड टू व्हाट,
फाइनेंस फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी इज रिलेटेड टू बजट। सो यहाँ पर डायरेक्ट है कि फाइनेंस कमेटी जो है वो टूर्नामेंट में क्या करता है, बेसिकली वो बजट को देखभाल करता है, मतलब बजट की देखरेख करता है कि बजट हमारा क्या है और किस तरीके से हमारा टूर्नामेंट होने वाला है। ठीक, तो यही हमारा फाइनेंस कमेटी का हो गया, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। अब हमारा है रोल ऑफ कमिटी ऑफ पब्लिसिटी। पब्लिसिटी कमेटी का रोल क्या होता है? तो पब्लिसिटी मतलब पब्लिसिटी करना, ये एडवर्टीजमेंट करना विद द हेल्प ऑफ रेडियो हो गया, हमारा टेलीविजन हो गया, एंड देन हमारा मोबाइल फोन हो गया। तो इस तरीके से तो हमारा क्या करता है, एडवर्टाइज करता है। तो ऑप्शन सी इसका भी आंसर होगा। सो हमारा 11th क्वेश्चन है कि लीग टाइप टूर्नामेंट इसमें से कौन सा नहीं है? इसमें से कौन से ऑप्शन ऐसे हैं जो लीग टाइप के टूर्नामेंट नहीं है? यदि मैं बात करूँ साइक्लिक, तो साइक्लिक वाला जो मेथड होता है वो लीग टाइप टूर्नामेंट से ही बनते हैं, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है। एंड डबल लीग बिल्कुल है, राउंड रॉबिन नहीं है, सिंगल लीग भी है, तो इसमें मैं बोल रहा हूँ राउंड रॉबिन नहीं है। अब राउंड रॉबिन में की बात करूँ तो ये लीग टाइप टूर्नामेंट का दूसरा नाम होता है, तो ये कोई टाइप नहीं होता, ये लीग ही टूर्नामेंट होता है। राउंड रॉबिन की यदि मैं बात करूँ और राउंड रॉबिन यदि मैं बोलूँ तो ये लीग टूर्नामेंट ही होता है, ये कोई टाइप नहीं होता लीग टूर्नामेंट का, तो इसका दूसरा नाम ही राउंड रॉबिन टूर्नामेंट है। यहाँ पर ऑड वन यही होगा, इसमें से यही है जो इसका टाइप नहीं है। अब हमारा जो 12 क्वेश्चन है कि व्हेन इज स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड, जो हमारा स्पोर्ट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो स्पोर्ट्स डे में से कौन से डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? दैट इज बी ऑप्शन है हमारा 29th ऑफ अगस्त। 29th ऑफ अगस्त को हमारा स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन होता है। एंड हमारा जो 13 क्वेश्चन है कि विच इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था हमने कि प्लानिंग क्या, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। प्लानिंग मतलब ऑब्जेक्टिव, हमें प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव के ऊपर बात करना था, बट यहाँ पे नॉट ध्यान से पढ़ना, नहीं तो बच्चे होते हैं कि विच इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, और यहाँ पे सारे ऑप्शन तो मिल ही रहे हैं, वहाँ पे वो टिक करके आ जाते हैं। Okay, so यहाँ पे to reduce the pressure, it is the objective of planning. To have a good control over all the activities, this is also a objective of planning. To minimize the chance of mistake, this is also a planning का objective. तो ये आपने ये तीन तो है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है वो हमारा फोर्थ आंसर होगा। तो हमारा डी होगा, टू इम्प्रूव द पर्सनल रिलेशन। इस तरीके से कुछ भी नहीं होता, जब हम प्लानिंग कर लेंगे पहले तो क्या हमारा रिलेशन ठीक हो जाएगा, पर्सनल रिलेशन बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्या होता है ना कि बच्चे हड़बड़ी में टिक करके आ जाते हैं और बोलते हैं मेरा सही है, बाद में उनको पता चलता है, रियलाइज होता है कि मेरा मिस्टेक हो चुका है। तो अब यदि आपने थ्योरी पार्ट नहीं देखा है तो जाके देख लो, ये ऑब्जेक्टिव सब कराया मैंने, सारे कमेटी को 1 by 1 डिस्कस किए हैं, सभी के सभी के जो क्या क्या काम होते हैं वो भी डिस्कस किए हैं। तो अब हमारा 14 क्वेश्चन है कि यहाँ पर हमारा मिस्टेक ना हो, केयरलेस मिस्टेक को दूर करने के लिए, प्रेशर कम करने के लिए, और मेरा अच्छा गोल अचीव हो, इसमें से कौन सा चीज़ होता है, कौन सा चीज़ करते हैं? क्या हम स्टाफिंग करते हैं? नहीं। बजटिंग करते हैं? नहीं। सुपरविजन? नहीं। प्लानिंग। तो ये मैंने क्या, ये थ्योरी में भी कराया है और यहाँ पे डाला है यहाँ पर ये क्वेश्चन, ताकि मैं आपको चेक कर सकूँ। यदि आपने थ्योरी पार्ट देखा नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। अब 15 क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ द अदर नेम ऑफ लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट का अदर नेम क्या होता है? तो ऑब्वियस सी बात है राउंड रॉबिन टूर्नामेंट होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कशन किया है। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ मैचेस फॉर द नॉकआउट टूर्नामेंट, अरे ये तो फॉर्मूला हो ही गया है, 9 - 1। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस फॉर नॉकआउट टूर्नामेंट इज डिसाइडेड एज 9 - 1। ये वाला फॉर्मूला यूज होता है नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए, मैचेस निकालने के लिए। तो हमें अब यहाँ पे 17 और 18 क्वेश्चन यदि आप ध्यान से समझोगे तभी आपको समझ में आएगा। हमें 21 टीम्स के लिए नॉकआउट बेसिस पे, ठीक, हमें क्या निकालना है? बाइज निकालने, कितने बाइज दिए जाएंगे। यदि बात करें बाइज की, यदि आपने नहीं देखा है तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिक्सर वाला वीडियो देख लीजिए, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से बाइज निकाला जाता है। यदि मैं जनरली बात करूँ, यहाँ पे 2 की पावर देखा जाता है। यदि मैं 2 की पावर 1 की बात करूँ तो 2 ही होता है, 2 की पावर 2 की बात करूँ तो 4 होता है, और 2 की पावर 3 की बात करूँ तो हमारा 8 होता है, और 2 की पावर 4 की बात करूँ तो 16 होता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखनी है, 2 की पावर 4 16 और 2 की पावर 5 32। तो अब देखो हमें यहाँ पे क्या होता है, 2 की पावर लेना होता है, उसके वैल्यू इससे बड़ा होना चाहिए 21 से। तो 16 तो 21 से छोटा है, तो हम ये ले ही नहीं सकते, और यहाँ पर जो तो ले ही नहीं सकते, और यहाँ पर जो 2 की पावर 5 32 बड़ा है, तो यही ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर 4 का 4 पॉइंट में तो डेसिमल में तो ले नहीं सकते हम कुछ भी पावर। तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा? इंटीजर में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 की पावर 5 है और ये 32 दे रहा है, तो यहीं पे 32। अब 32 - 21,
ठीक, यही हमारा 22 देगा, वो 11 22 दिया जाएगा। ठीक, अब यहाँ से एक चीज़ और आता है, तो ये 21 टीम्स के लिए हो गया। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन 22 नहीं होगा, यहाँ पर राउंड होगा। ठीक है, हाउ मेनी राउंड, अब यहाँ पे मैं राउंड निकालना आपको सिखा दूँ, तो फॉर 21 टीम्स के लिए, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा नॉकआउट बेसिस पे, हाउ मेनी राउंड्स आर गिवन फॉर द 21 टीम्स के लिए। ओके, तो यहाँ पे हमने पढ़ा 2 की पावर 5 होता है 32, और इसी में से माइनस कर देंगे 21 को, तो हमारा 22 निकल के आ जाएगा 11। बट हम यदि यहाँ पावर की बात करें, तो ये जो पावर होता है ना, चाहे 2 की पावर 4 हो 5 हो, जिससे हमें हमारा 22 निकला होता है, जिससे हमारा 22 निकला होता है, ठीक है, तो वही पावर जो होता है यहाँ पे राउंड बन जाता है। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ 2 की पावर 5 की, तो यहाँ पर 2 की पावर 5 ही क्या, हमारा 5 राउंड्स होने वाले हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 राउंड्स हो जाएंगे, और यहाँ पे 22 नहीं हो जाएगा, यहाँ पे राउंड ही होगा। ओके, सो दिस इज डन। आपका ये क्वेश्चन, आपका ये जो 18th क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे हो गए डन, और यहाँ पर आपके इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, और बस इसके हट के कुछ भी नहीं आने वाला। और अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, और आपको यदि मिले कोई भी रिसोर्सेज तो वहाँ से रिविजन जरूर कर लीजिएगा, थ्योरी पढ़ लीजिए, और ये एमसीक्यूज कर लीजिए, इनफ है मेरे हिसाब से। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, एंड प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। और यदि आपको कोई भी क्वायरीज हो related to your studies, related to your upper studies, higher studies के लिए, then you can contact me via Instagram. With the Instagram ID is @shankarmishra9897. Okay, you can contact 24/7 hours. Okay, so यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, आप मुझे हमेशा कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच। वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर लो, एंड देन मुझे मैसेज कर दो, देन इट्स योर क्वायरी विल बी सॉर्ट आउट। ओके, सो थैंक यू सो मच।